हम जिस बुक के बारे में पढ़ने लगे उस बुक का नाम है कैड कैम और उसका कोड है 382। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? एक ड्राइंग एंटिटी को ऑटोडेस्क इन्वेंटर के अंदर एक ड्राइंग एंटिटी को दूसरी ड्राइंग एंटिटी के मुताबिक शेप और साइज़ के लिहाज से एडजस्ट करने को ज्योमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक कि एक कोई भी ड्राइंग है और उसको दूसरी ड्राइंग के मुताबिक कि ऑटोडेस्क इन्वेंटर में हमने जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी बनाते हैं वो मुख्तलिफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें एक कंपोनेंट को दूसरी कंपोनेंट के मुताबिक, एक कंपोनेंट की ड्राइंग को दूसरी कंपोनेंट के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक एडजस्ट करने को ज्योमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ज्योमेट्रिक कांस्टेंट जो है ये तकरीबन 12 किस्म के होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पहले 6 पढ़ेंगे और अगले 6 हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सबसे पहले है परपेंडिकुलर कांस्टेंट। परपेंडिकुलर कांस्टेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर कांस्टेंट ये होता है कि किसी भी एक अमूदी लाइन को किसी एलिप्स के मुताबिक एडजस्ट करने को परपेंडिकुलर कांस्टेंट कहते हैं। कि एक अमूदी लाइन है उसको एलिप्स मसलन कोई दायरवी लाइन के मुताबिक एडजस्ट करने को परपेंडिकुलर कांस्टेंट कहते हैं। इसको सिलेक्ट करने का तरीका भी ये चीज़ है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि आप रिबन है जो पट्टी है उसके ऊपर कांस्टेंट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद परपेंडिकुलर कांस्टेंट खुद भी उस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक ड्राइंग के मुताबिक दूसरी ड्राइंग को एडजस्ट करने को कांस्टेंट कहते हैं। और इस कांस्टेंट की आगे टाइप्स हैं, जैसा कि एक अमूदी किस्म के डायग्राम को या अमूदी किस्म की ड्राइंग को एलिप्स के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए परपेंडिकुलर कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद है पैरेलल कांस्टेंट। पैरेलल कांस्टेंट क्या है? कि दो मुख्तलिफ किस्म की मुतवाज़ी लाइनों को एक दूसरे के मुताबिक एडजस्ट करने को फिर पैरेलल कांस्टेंट कहते हैं। इसका भी सिलेक्ट करने का, इसको भी मुंतखब करने का तरीका जो है वो किताब में भी लिखा हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये चीज़। उसके बाद है टेंजेंट कांस्टेंट। टेंजेंट कांस्टेंट क्या है? कि कोई भी एक दायरेनुमा चीज़ को उसके साथ लाइन को आपस में एडजस्ट करना, लाइन को आपस में उसके साथ एडजस्ट करना, वो क्या कहलाएगा? टेंजेंट कांस्टेंट। मसलन मैंने जो आपके सामने ये डायग्राम्स बनाई हैं ये तो बिल्कुल मिसाल के तौर पर है कि ये देखें दायरा उसके साथ लाइन इसके साथ गुजर रही है, तो ये दायरा इसके मुताबिक क्या है? एडजस्ट हुआ है। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट कांस्टेंट लाइन, टेंजेंट कांस्टेंट कहेंगे। उसके बाद है फोर्थ नंबर है कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ कहलाएगी? कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट कहलाएगी कि दो दायरों को आपस में एक दूसरे के हम मरकज़, दो दायरों को आपस में एक दूसरे के हम मरकज़ एडजस्ट करने को कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कि मसलन ये दायरा और ये दायरे को एक दूसरे के हम मरकज़ एडजस्ट करने को, हम मरकज़ लाने को कॉन्सेंट्रिक। और हाँ, दो कर्वी लाइन को, कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट के अंदर दो कर्वी लाइन को या कर्व लाइन को आपस में एडजस्ट करने के लिए भी कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। मैं बार बार जो एडजस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इस वजह से है कि जैसे कि पहले भी मैंने तरीफ में बताया कि कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक ड्राइंग एंटिटी को दूसरी ड्राइंग एंटिटी के मुताबिक एडजस्ट करना, कि उसको उसी के मुताबिक एडजस्ट करने को कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट है इनकी अपनी अपनी एक टाइप्स हैं। उसके बाद है कोइंसिडेंट कांस्टेंट। कोइंसिडेंट कांस्टेंट क्या है? कि एक एलिप्स या दायरी शक्ल हो और दूसरी एक लाइन ड्रा हो, तो इन दोनों को आपस में मरकज़ में लाने के लिए और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए कोइंसिडेंट कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है कोलिनियर कांस्टेंट। कोलिनियर कांस्टेंट क्या चीज़ कहलाता है? कि कोलिनियर कांस्टेंट कहलाता है कि एक आपके पास लाइन है और दूसरी आपके पास कर्व है। एक लाइन को दूसरी कर्व के साथ आपस में मिलाने, आपस में एडजस्ट करने के लिए कोलिनियर कांस्टेंट कहलाता है। अब ये आपने जो सारी टाइप्स पढ़ी हैं ये हैं कांस्टेंट की, लेकिन इसमें अब मेन जो बात वो ये चीज़ है कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो समझो एक ड्राइंग पे कांस्टेंट जो है वो सिर्फ बजाते खुद कोई ड्राइंग नहीं बनाते, बल्कि ये
दो ड्राइंग्स को आपस में मिलाने मतलब आपस में एडजस्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट का सिर्फ ये काम है, आप कहीं इसको ये मतलब ना समझ लीजिएगा कि ये एक दूसरे को आपस में मिला रहा है, बल्कि नहीं, जिस किस्म की, जिस शक्ल की, जिस शेप की डिज़ाइन होगी, ड्राइंग होगी, वो दूसरा जो भी कांस्टेंट आप इस्तेमाल करेंगे वो उसको इसके मुताबिक एडजस्ट कराने में अमल दरामद करेगा। तो कांस्टेंट जो है वो एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग के मुताबिक ही अमल एडजस्ट कराने के लिए कहते हैं। और हमने ये जितने भी टाइप्स पढ़ी हैं आज, वो यही चीज़ कहलाती हैं कि जो जिस शक्ल का है, जो जिस साइज़ का है, वो उसी के मुताबिक एडजस्ट करेगा। और ये सब हर कांस्टेंट का जो 12 टाइप्स हैं जिसमें आज 6 पढ़े हैं, हर किसी का अपना अपना काम है कि जो समझो काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट है, ये कर्व को आपस में एडजस्ट करने के लिए। लेकिन परपेंडिकुलर कांस्टेंट क्या चीज़ है, मतलब लाइन को एलिप्स के साथ एडजस्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर कांस्टेंट वाला काम नहीं कर सकता, और परपेंडिकुलर कांस्टेंट कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट वाला काम नहीं कर सकता। लेकिन इन सब का काम मेन जो है वो एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग के मुताबिक एडजस्ट करना है।